Today we will take start from biochemistry. Biochemistry, it is the branch of chemistry that deals with the study of the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. Study of chemical reactions found in living organisms. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जिंदा जानदारों में मौजूद होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं या स्टडी करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। अब इनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ह्यूमंस के अंदर हो रहे हैं, प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं, एनिमल्स के अंदर हो रहे हैं। ह्यूमन के अंदर केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो खुराक किस तरह से अपने पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। पार्टिकल्स जस्ट लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा, और किस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उस खुराक से। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, वी कैन यूज़ दिस ब्रांच इन फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये ब्रांच इंडस्ट्री से रिलेट करती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द preparation of chemicals at commercial scale. It is the branch of chemistry in which we study the preparation of chemicals at commercial scale. Commercial scale means large scale or in industry. यानी कि हम केमिकल्स को बड़े पैमाने पर, यानी कि इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा किस तरह बना सकते हैं। लैब्स में जिस तरह हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं छोटे छोटे से, जैसे हम सोप बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब उस सोप को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए, पॉपुलेशन के यूज़ के लिए हम इंडस्ट्री में किस तरह तैयार कर सकते हैं, इस सारे प्रोसीजर को स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह इसके स्कोप में पेपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र्स हैं, सोप इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है और इस तरह की कई इंडस्ट्रीज़ इसमें आप स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। अब what is radioactivity? Basically, radioactivity is a process in which an atom emits radiations from its nucleus. जब भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ग्रेटर हो जाता है, वो अपने न्यूक्लियस से कुछ शुआएँ निकालता है, कुछ रेडिएशंस निकालता है। इस सब रेडिएशंस निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। अब इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है, द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन डेली लाइफ। यानी कि हम एटॉमिक एनर्जी को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। स्कोप इस ब्रांच का, यानी हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर प्रोसेस से जनरेट कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास और आम नज़र आने वाली एग्जांपल है, वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं केमोथेरेपी, उसमें भी हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह के कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट अपने माहौल को बोला जाता है। इसी तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, द स्टडी ऑफ components of environment and effect of human activities on environment. It is the branch of chemistry in which we study the components of environment and effects of human activities on environment. यानी कि हम किस तरह से environment को इफ़ेक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जैसा कि हमें पता है, आज से 100-150 साल पहले गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थीं, या गाड़ियाँ ना होने के बराबर थीं, बाइक्स ना होने के बराबर थीं, और फैक्ट्रीज़ जो हैं ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और इतनी जदीद नहीं थी, कारखाने इतने जदीद नहीं थे। अब
जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इसी तरह से ही इंसान की डेवलपमेंट होती गई। अब डेवलपमेंट के नतीजे में इंसान के पास नित नई चीज़ें, मतलब न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए, न्यू चीज़ें आईं। तो उससे क्या हुआ, आपके पास कारखाने लगे, कारखानों से धुएं निकलना शुरू हुए, फिर गाड़ियाँ आई, गाड़ियों के धुएं से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हुई। तो इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को मज़ीद इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, जैसे दरख्त लगाना, इस तरह से करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल। और जो इम्पोर्टेंट, इस ब्रांच की इम्पोर्टेंट स्कोप है वो है रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, कि हम पोल्यूशन को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल और एनालिसिस मीन्स तज्ज़िया करना। तज्ज़िया करना किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना, मतलब उसको गौर से देखना कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। मतलब जो भी आपको केमिकल या किसी भी चीज़ का सैंपल प्रोवाइड किया गया है, उसका बगौर स्टडी करना कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। एनालिसिस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल। कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मीन्स कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एनालिसिस आपके पास दो तरह का है, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स जैसे कि क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है आपके पास, अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। जो भी आपको सैंपल प्रोवाइड किया गया है उसमें किसी भी कंपोनेंट की मिकदार कितनी है। जैसे कि वाटर, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे वाटर, इसका केमिकल फार्मूला है H2O। यानी कि इसके एनालिसिस से हमें पता लगा कि पानी के एक मॉलिक्यूल में द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। जैसे हमें ये बताता है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह से बेंजीन है जिसका केमिकल फार्मूला है C6H6। इसका एनालिसिस हमें ये बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स मौजूद हैं। The one molecule of benzene contains 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. Now, what is qualitative analysis? Qualitative analysis means the identification of any substance. किसी भी substance को identify करना, जैसे कि शुगर, सॉल्ट। अगर आपको शुगर और सॉल्ट दोनों ही ग्राइंड करके दे दिए जाएं तो आप किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें शुगर कौन सी है और इसमें सॉल्ट कौन सा है। दोनों अगर पाउडर फॉर्म में आपको दे दिए जाएं, ऑब्वियसली हम उसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे जो मीठी है वो शुगर है और जो नमकीन है वो नमक है। इट मीन्स दैट इट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। The scope of this branch, we can use this branch in any field of life, क्योंकि ज़िंदगी की कोई भी फील्ड एनालिसिस से खाली नहीं है। हम हर जगह पर एनालिसिस कर रहे हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ एनालिसिस हमारा चल रहा है। जैसे फूड है, क्वालिटी ऑफ फूड है, क्वांटिटी ऑफ फूड है, वाटर है। इसी तरह से पानी की क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह भारी पानी है आपके पास और हल्का पानी है। हमें बताया जाता है गंदा पानी पीने से पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट का एनालिसिस है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर मुशाहिदा करने के बाद आपको बताता है कि आपको ये बीमारी है और उसका ये इलाज है।